गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है, आज हम आपको नेमिंग रिएक्शन बताएंगे और नेमिंग रिएक्शन आज वो बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% मान लो 10 नहीं, हर साल पूछी जाती हैं। जैसे नेमिंग रिएक्शन में हम आपको बताएं कि जो अभी 25 में जो पेपर हुआ था, 25 में पेपर हुआ था, इसमें बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन पूछी गई थी। तो अब इस बार जो रिएक्शन पूछने का चांस है या जो पूछी जा सकती है, उनमें एक रिएक्शन बेटा आती है कोलबेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? कोलबेस रिएक्शन। अब देखो कोलबेस रिएक्शन होती क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इसके ऊपर 10-12। कोलबेस रिएक्शन क्या होती है? तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, बेटा फिनॉल की रिएक्शन, ये देखो फिनॉल है, और फिनॉल की रिएक्शन यदि आपने NaOH के साथ करवा दी, फिनॉल की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवा दी, तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा, यहां से देखो पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। देखो यहां से आप क्या करो, H2O ONa यहां पर जोड़ दो। अब देखो ONa यहाँ जुड़ गया, H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल गया। ठीक है, क्या बन गया? इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। बेटा क्या बन गया ये? सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहले सुनो, फिनॉल की रिएक्शन जब NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन बेटा यदि आपने धोखे से कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के साथ में करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के साथ में करवा दी, तो बेटा सीधा क्या बन जाएगा? देखिए H+ आयन का काम होता है, हमने आपको पीछे एक रूल बताया था, हमारी जो लास्ट वीडियो पड़ी थी उसमें हमने आपको एक कंस रूल बताया था। बेटा 50 प्रकार की रिएक्शन केवल अकेले रूल पर हो जाएगी। रूल देखो, रिएक्शन को बिल्कुल विद इन सेकेंड आंसर आएगा उसमें। तो यहां से बेटा OH Na हट जाएगा, H यहाँ फिट हो जाएगा और COOH यहाँ आ जाएगा, जिसका नाम पता है? सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये बेटा आपकी कोलबे रिएक्शन हुई है। अब हम आपको नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन बताते हैं जो कि रीमर टीमन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है ये रिएक्शन लास्ट ईयर पूछी भी गई थी। रीमर टीमर रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? अब देखो रीमर टीमर रिएक्शन जो होती है ना, इसमें भी फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। देखो ये है फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 NaOH के साथ करवाते हैं। CHCl3 और NaOH के, बेटा CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या के काम में आता है? नशे के काम में आता है। तो फिनॉल की रिएक्शन जब CHCl3 के साथ करवाते हैं तो बेटा पहले स्टेप में ये ONa लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा CH से 2 Cl जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन बेटा NaOH के साथ करवा देते हैं। जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो बेटा 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो OH आपको यहाँ देना है, Na आपको इधर देना है। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH इस तरफ देना है, Na यहाँ देना है। तो बेटा अब ये रिएक्शन जो है वो बन जाएगी इस तरीके की कुछ, ONa और CH से जुड़ गया है OH और यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा। अब देखिए एक कार्बन पर 2 OH रुक नहीं सकते हैं, अनस्टेबल होता है, तो तुरंत यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा बेटा ये रिएक्शन आपकी ONa और CHO। अब इसकी रिएक्शन बेटा H+ आयन के साथ करवा देंगे तो सीधा आपको मिल जाएगा OH यहाँ आ जाएगा, CHO लगा है, नाम होगा बेटा इसका सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए अब अभी आपने कोल्बे रिएक्शन पढ़ी थी, तो कोल्बे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलिक एसिड बनता है। रीमर टिमर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलेल डिहाइड बनता है। एक और रिएक्शन बताते हैं, वो भी महा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं कौन सी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टार बना लो। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेटा एल्कीन की रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की रिएक्शन बेटा देखो B2S6 के साथ करवाते, लेते तो हम डाइबोरेन है, लेकिन रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है, तो हम लिख सकते हैं B2H6। लेकिन ध्यान रखना रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के साथ में होती है, तो क्या होगा इसकी रिएक्शन, जब एल्कीन की रिएक्शन B2S6 के साथ करवाते हैं तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH। अब देखो एक बॉन्ड ब्रेक किया, ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होती है, तो H यहाँ देते हैं बेटा, BH2 यहाँ देते हैं। फिर से बात सुन लो, लेते हम B2S6 है, लेकिन रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के साथ होती है, क्योंकि जो BH3 का एक मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए। तो अब क्या करना है बेटा, CH2 बन गया, यहाँ से CH2 और यहाँ बन जाएगा बेटा BH2। तब तक रिएक्शन करवाएंगे जब तक कि बोरान के पास हाइड्रोजन रहेगा। अब बेटा फिर इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ करवा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अब ये वाला BH2 है ना, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H यहाँ दे दो, एक BH यहाँ दे दो। अब देखो एक CH3 CH2 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आप लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH लिख सकते हैं। अभी H है इसके पास, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या बन जाएगा बेटा, अब देखो दो तो पहले ही से है, एक और आ गया, तो आप लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल थ्राइस B। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन आप H2O2 के साथ में करवा दो। किसके साथ, H2O2 के साथ में। जब H2O2 के साथ में करवाएंगे तो देखो बेटा इसको हम लिखने का थोड़ा तरीका बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 बार लिख लो इसको, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, फिर लिख लो CH3 CH2 CH2। अब देखिए यहाँ पर आ गया भी, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा लिख सकते हैं, H2O2 के साथ रिएक्शन करवाइए तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक OH यहाँ दिया, दूसरा OH यहाँ, फिर ये वाला बॉन्ड एक OH यहाँ, दूसरा OH यहाँ, फिर ये वाला बॉन्ड एक OH यहाँ, दूसरा OH यहाँ। इसका मतलब है कितने, 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2OH के बन जाएंगे, प्लस BOH का होल थ्राइस बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस। ध्यान रखना इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बनता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है, और वो भी कौन सा एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन और बताते हैं बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ H+ आयन के प्रेजेंस में करवाते हैं। ध्यान से सुनो, हम लोग जब एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो इसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन O और H के बीच के बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण होती है। तो ये यहाँ से बेटा H जाएगा और यहाँ से OH H2O निकल जाएगा, इसको आप R' मान लो, तो R COOR डैश बन गया और साथ साथ में वाटर निकल गया, ये बन गया बेटा आपका एस्टर। एक और R की जगह पर आपने बेंजीन रिंग ले लिया, ये हो गया फिनॉल की रिएक्शन। जब आपने RCOOH के साथ करवा दी है तो बेटा क्या होगा, H यहाँ से OH यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा
OH और H निकल गया H2O, तो OCOR डैश बन गया। ठीक है, ये भी आपका एस्टर ही होता है। ठीक है, तो एस्टर वाली रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज हम लोगों ने इस नेमिंग रिएक्शन में 3-4 रिएक्शन पढ़ी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो सब बताएंगे, एक ही शॉर्ट में बताएंगे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।